हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर प्रियंका गुदारा, आपकी एजुकेटर फॉर सीएसआर नेट लाइफ साइंसेज। सो स्टूडेंट्स, जो भी बच्चे रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी के अंडर इस बार अपना सीएसआर नेट का फॉर्म फिल कर रहे हैं, उनके जो भी डाउट्स हैं वो सब हम इस सेशन में क्लियर करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप लोग सीएसआर नेट का कंप्लीट कोर्स करना चाहें तो केमिकल साइंस और लाइफ साइंसेज के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं जेआरएफ अड्डा की एप्लीकेशन पे, जहां अभी ज्वाइन करने पे कंप्लीट कोर्स आपको अवेलेबल हो जाएगा एक ऑफर प्राइस पे, विच इज़ 13,999, जिसके लिए आपको 12 मंथ्स की वैलिडिटी मिल जाएगी। सो अब आते हैं हमारे टॉपिक पे। सो रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी में कौन से स्टूडेंट्स फॉर्म फिल कर सकते हैं? जो भी स्टूडेंट्स ने एमएससी के अंदर अपना एनरोलमेंट करवाया है, जो स्टूडेंट्स एमएससी में एनरोल्ड हैं वो इसके अंदर, चाहे वो एमएससी प्रीवियस हो या फिर फाइनल हो, चाहे से आप सेमेस्टर सिस्टम में सेमेस्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किसी भी सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। नाउ इसके अंदर कुछ कंडीशंस हैं, अगर आप क्लियर कर लेते हैं। नाउ इसके अलावा एक और कैटेगरी है जो स्टूडेंट्स रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी में दे सकते हैं, दैट इज़ बीएससी ऑनर्स, या फिर जो भी 4 इयर्स प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स हैं जो बैचलर्स का 4 ईयर प्रोग्राम कर रहे हैं। बीएससी ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स भी ये रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी के अंडर अपना फॉर्म भर सकते हैं। नाउ बीएससी ऑनर्स क्योंकि 4 इयर्स का है, और यहाँ पे अब एलिजिबिलिटी की बात आ जाती है। जो बच्चे एमएससी प्रीवियस में हैं, उनको अगर फर्स्ट सेमेस्टर में आप हैं तो आपको जो जेआरएफ है वो मिलेगा, सिर्फ 2 इयर्स की एलिजिबिलिटी मिलती है। उस कंडीशन में 2 इयर्स जब आपके एमएससी के कंप्लीट होंगे, कंप्लीट होते ही साथ के साथ आपको कहीं ना कहीं पीएचडी प्रोग्राम के अंदर एडमिशन लेना होगा, तभी आपको वो जेआरएफ मिलेगा। जेआरएफ के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, जो एमएससी प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं उन्हें पहले से थोड़ा सा प्री प्लानिंग करना होगा। अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो जेआरएफ के लिए, क्योंकि सिर्फ 2 इयर्स की एलिजिबिलिटी मिलती है, 2 इयर्स का टाइम आपके पास में रहेगा कहीं ना कहीं पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए। नाउ पीएचडी के लिए, एडमिशन टू पीएचडी के लिए आपको सिर्फ 1 ईयर का एलिजिबिलिटी मिलता है, लेकिन अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं तो ये 2 इयर्स का टाइम आपको मिलता है। बट अगर आप सिर्फ एडमिशन टू पीएचडी कैटेगरी ओनली, जो थर्ड कैटेगरी अभी अभी ऐड की गई है, उसके अंडर अगर आप अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपके पास सिर्फ 1 ईयर का टाइम रहेगा। इस वाली कैटेगरी के अंदर सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदा रहेगा जो कि एमएससी फाइनल ईयर में है। एमएससी फाइनल वाले स्टूडेंट्स को यहाँ फ़ायदा मिलने वाला है, आपको पीएचडी के अंदर एडमिशन मिल जाएगा। बट जेआरएफ आपको नहीं मिला है अगर, तो उस कंडीशन में आपको सिर्फ 1 ईयर का जो टाइम है वो मिलता है। नाउ जो बच्चे बीएससी ऑनर्स कर रहे हैं, अगेन सेम ही कंडीशन है। अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हो, आपके पास में 2 इयर्स का टाइम रहता है। जो बीएससी ऑनर्स के फर्स्ट 2 इयर्स में बच्चे हैं, फर्स्ट सेकेंड ईयर में, उन लोगों के लिए यूज़फुल नहीं रहेगा। जब आप बीएससी ऑनर्स कर रहे हैं, थर्ड ईयर में जब आप आ जाते हैं, थर्ड और फोर्थ ईयर में आप ज़रूर इसको ट्राई कर सकते हैं। सीएसआर नेट का एग्ज़ाम आप साथ साथ में दे सकते हैं, ताकि 2 साल का टाइम आपके पास रहेगा अगर जेआरएफ क्वालिफाई हो गया। बट यहाँ अगेन कंडीशन इज अप्लाइड कि 2 साल के अंदर अंदर आपको, जैसे ही आपका बीएससी ऑनर्स कंप्लीट होता है, कहीं ना कहीं पीएचडी प्रोग्राम में आपको एडमिशन लेना होगा। अगेन अगर आपका सिर्फ जो दूसरा कैटेगरी है, दैट इज एडमिशन टू पीएचडी ओनली में क्वालिफाई होते हैं आप, तो उस कंडीशन में जो बच्चे बीएससी ऑनर्स थर्ड ईयर में भी हैं उन्हें भी इसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, बिकॉज यहाँ पे अगेन आपके पास सिर्फ 1 ईयर का टाइम होता है। 1 ईयर के अंदर अंदर आपको कहीं ना कहीं पीएचडी के अंदर एडमिशन लेना होगा, और यहाँ आपको जेआरएफ नहीं मिलेगा। जिन बच्चों का जेआरएफ क्वालिफाई हो जाता है उन्हें ऑटोमेटिकली एडमिशन टू पीएचडी वाला जो कैटेगरी है वो ऑटोमेटिकली वो क्वालिफाई कर लेते हैं। जिस भी बच्चे का जेआरएफ हो रखा है क्वालिफाई, उसके पास 2 साल का टाइम रहेगा कहीं भी पीएचडी के अंदर एनरोलमेंट करने के लिए। लेकिन जो कैटेगरी थर्ड है, जिसके अंदर जो बच्चे ने सिर्फ एडमिशन टू पीएचडी ओनली कैटेगरी को क्वालिफाई किया है, दैट इज कैटेगरी थर्ड, तो उस कंडीशन में आपके पास सिर्फ 1 साल का टाइम रहेगा। एमएससी प्रीवियस और फाइनल दोनों ही बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं। बीएससी ऑनर्स थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर वाले बच्चों के लिए यूजफुल हो सकता है। जो बच्चे एमएससी फाइनल में हैं उन्हें तो डेफिनेटली देना ही देना चाहिए। प्रीवियस वालों के लिए या फिर बीएससी ऑनर्स थर्ड ईयर वालों के लिए तब फायदेमंद होगा अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते, तो 2 साल का टाइम आपके पास में अगेन अपना जो डिग्री है उसको कंप्लीट करने के लिए रहेगा। बट देन थोड़ा प्री प्लानिंग आपको ऑलरेडी करके रखना होगा कि जैसे ही आपका डिग्री कंप्लीट होता है, आपको कहीं ना कहीं पीएचडी प्रोग्राम के अंदर साथ के साथ ही एडमिशन लेना होगा।
नाउ इसके बाद में जो आर ए कैटेगरी है उसके लिए जो फॉर्म है दैट इज़ अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, जो कि आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन निकाला है CSIR ने इस बार, उसके अंदर ही रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी का सर्टिफिकेट अटैच्ड है, वो मैं अभी आपको दिखा दूंगी कि कहाँ पर है। सो स्टूडेंट्स अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस चीज़ के लिए अप्लाई करना है एग्जैक्टली और रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को ये फॉर्म फिल करना होगा जिसको उनको अटेस्ट करवाना होता है अपने HOD से या फिर प्रिंसिपल से। सो ये फॉर्म आपको फिल करना होगा और फॉर्म कहाँ मिलेगा इसके लिए मैं जो लिंक है इस वीडियो में हम लोग डाल देंगे, और ये है जो आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, उसका पेज नंबर 53 है जिसके ऊपर रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी का फॉर्म यहाँ पे साथ में अटैच किया गया है। फॉर्म कहता है दैट आई सर्टिफाइड द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द कैंडिडेट, आपका नाम आएगा, वेरीफाइड विद द रेफरेंस टू रिकॉर्ड्स यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, then this is further certified that the said candidate is enrolled for MSc, mention the degree course, ठीक है, MSc इक्विवेलेंट कौन से कोर्स में आप हैं, कौन सा ईयर आपका चल रहा है या सेमेस्टर आपका चल रहा है, ठीक है। उसके बाद में आफ्टर कंप्लीटिंग द सेड कैंडिडेट एनरोल्ड डिग्री और कोर्स ऑन दिस डाटा डेट, ठीक है, आपका कब कंप्लीट हुआ है 10+2, इसके बाद में आपका जो अगेन सेमेस्टर। सो दिस इज़ फॉर MSc स्टूडेंट्स, और ये जो है आपका 4 ईयर वाला जो प्रोग्राम है BSc ऑनर्स वाला, उसके लिए ये नीचे वाला जो फॉर्म है ये है, और MSc वाले स्टूडेंट्स के लिए ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है। सो नाउ नीचे आपका दिया गया है दैट सिग्नेचर ऑफ हेड ऑफ डिपार्टमेंट और इंस्टीट्यूट, और यहाँ पे उनका स्टैम्प लगेगा। सो आपको यहाँ पे हेड का नाम, डेजिग्नेशन और उनका रबर स्टैम्प लगना है, सो उनका साइन यहाँ पे होगा। सो ये जो रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी है, ये वाला फॉर्म जब आप फॉर्म फिल करेंगे, CSIR नेट का ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे, तो ये वाला जो फॉर्म है इसकी आप पहले प्रिंट आउट निकाल लीजिए, इसके ऊपर सिग्नेचर और जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो करके उसको स्कैन कर लीजिए, और ये आपको अपलोड करना होगा जब आप अपना CSIR नेट का फॉर्म फिल करेंगे। सो दिस इज़ हाउ यूल हैव टू अप्लाई फॉर RA कैटेगरी। सो आई होप यहाँ पे मैक्सिमम जितने हो सकते थे मैंने सभी जो डाउट्स हैं बच्चों के वो क्लियर कर दिए हैं। जो बच्चे MSc फाइनल या फिर BSc ऑनर्स फाइनल में है उन्हें तो डेफिनेटली देना ही चाहिए, लेकिन MSc प्रीवियस या फिर BSc ऑनर्स 3rd ईयर में जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी ज़रूर ट्राई करना चाहिए। अगर आपका नहीं भी क्वालिफाई होता है तो आपके पास सफिशिएंट टाइम रहता है और आपको काफ़ी हद तक एक आइडिया लग जाता है कि CSIR नेट में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ताकि अब जब नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम देंगे तो आपके लिए एक ईजी हो जाएगा थोड़ा सा एग्जाम के बारे में, आपके पास ऑलरेडी काफ़ी इन्फॉर्मेशन होगी, आपको आइडिया होगा कि किस तरह की प्रिपरेशन आपको करनी है। सो इस तरह से RA कैटेगरी का फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। सो गाइज अगर आप लोग CSIR नेट का कंप्लीट कोर्स करना चाहें तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं JRF अड्डा की एप्लीकेशन पे, जहां अभी ज्वाइन करने पे आपको कंप्लीट कोर्स एक ऑफर प्राइस पे अवेलेबल हो जाएगा विच इज़ 13,999, और जिसके लिए आपको 12 मंथ्स की वैलिडिटी मिल जाएगी। सो गाइज इस तरह की और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा अगर आपके और भी कुछ डाउट्स हैं फॉर्म को लेकर के तो आप कमेंट्स के अंदर कमेंट कर दीजिएगा, हम लोग ज़रूर कोशिश करेंगे आपके क्वेश्चंस को आंसर करने की। थैंक यू।